एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 77वां सर्ग। पुष्करावर्तक मेघ की वृष्टिधारा से जर्जर एवं 7 समुद्रों के विक्षोभ से धोए गए जगत का पुनः वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, युग क्षय में जब पृथ्वी, जल, तेज एवं वायु इन 4 महाभूतों का परम विक्षोभ हो गया, तब तीनों जगत की जो स्थिति हुई उसे कहता हूँ, आप सुनिए। श्री राम जी, उस समय तीनों जगत उड़ रहे तमाल वन के सदृश उड़ रहे भस्मरूप अभ्र से भासुर हो गए तथा महासमुद्रों के भ्रमणशील महावर्तों के सदृश भ्रमणशील धूम्रों से व्याप्त हो गए। गीले काष्ठ आदि के जलने से उनमें कुछ धूम्रयुक्त नील ज्वालाएं उठ रही थी। इन नील ज्वालाओं के विलास रूपी क्रीड़ाओं से उनमें टिम टिम शब्द हो रहे थे। उन्होंने अपने भस्म रूपी अभ्रों के महान ढेरों से लोकांतरों के मध्य को भी भर दिया था। भद्र, उस त्रिलोकी में चारों ओर घनघोर वृष्टि का व्यापक जयघोष हो रहा था। वृष्टि के कारण आर्द्र लकड़ियों से छम छम दीर्घ ध्वनि निकल रही थी। इससे यह प्रतीत हो रहा था कि मानो तुरही ही जयघोष कर रही हो। हे श्री राम जी, समस्त त्रिलोकी में 5 तरह के मेघ छा गए, अर्थात वह सारी त्रिलोकी भ्रमणशील भस्म रूपी मेघों से युक्त तथा धूम्र रूपी मेघों से व्याप्त हो गई। उसमें महाकल्प के मेघों का सौंदर्य छा गया। वाष्प रूपी मेघों के विभ्रम से वह समन्वित हो गई। उद्भ्रांत शिखरों रूपी मेघों ने उसमें अपना एक अच्छा स्थान बना लिया। ब्रह्मांड भित्ति की अंतिम सीमा तक हो रहे भांकार शब्दों से अति भीषण वायु के गमनों से आकाश मंडल में उड़ाए गए दग्ध इंद्रादि नगरों के समूह से वह व्याप्त हो गया था। उस समय वहाँ यह हालत रही कि जल, अग्नि एवं वायु का जो विविध तांडव हो रहा था, उससे बड़े बड़े पत्थर ऊपर की ओर उड़े जा रहे थे। इनका जो परस्पर आघात हो रहा था और जो उससे टंकार ध्वनि निकल रही थी, उससे सबकी श्रोत्रेंद्रियां अर्थात कान जड़ हो गई थी। आकाश में खंभों के सदृश जल की अंधाधुंध अविच्छिन्न धाराओं की वर्षा द्वारा जो कल्पांत अग्नियों का विदारण अर्थात विनाश हो रहा था, उससे वहां छम छम शब्दों की घन ध्वनि हो रही थी। भद्र, उस समय त्रिलोकी के सारे समुद्र नदियों के समूह से परिपूर्ण हो रहे थे, जिनमें गंगा जी एक तरंग सी प्रतीत हो रही थी तथा वे समुद्र आकाश मंडल के भयंकर मेघों के सदृश थे। उस समय त्रिलोकी में जो कल्पांत मेघ बरस रहे थे, उन मेघों के आधार पीठ का तमाल वृक्ष के पत्तों के नीचे लगने वाले पुष्प गुच्छों के सदृश तप रहे सूर्य मानो आस्वाद ले रहे थे। उस समय पर्वतों के ऊपर से जो नदियों के समूह बह रहे थे, उनसे बड़े बड़े पर्वत, द्वीप एवं नगर भी बह जाने लगे और कल्पांत पवन के भयंकर क्षोभ से बड़े बड़े पर्वत चूर्णित होने लग गए। ग्रह और तारों का समूह बड़ा ही उग्र एवं व्यग्र प्रतीत हो रहा था। ये एक दूसरे पर प्रहार करने में तुले हुए थे। अतएव ये वर्तुलाकार में परिणत होकर अंत में गिर भी रहे थे। इसलिए आकाश मंडल में भी इन्होंने पृथ्वी की अपेक्षा द्विगुण अलातलता को पैदा कर दिया था। भद्र, सारे त्रैलोक्य में उस समय चारों ओर बहने वाले प्रचंड पवन के कारण उत्पन्न हुए जल के पर्वताकार बड़े बड़े तरंगों के आघातों से पर्वत टूट फूट जा रहे थे और पर्वत प्रांतों को कूट कूट कर पवन प्रलय में ले जा रहा था। घने जल कणों से युक्त बाष्प के मेघों से तथा कल्पकालीन नील वर्ण के मेघों से सारी त्रिलोकी में सूर्यों
के किरण समूह आवृत हो गए थे। इससे सर्वत्र अंधकार ही अंधकार हो गया था। श्री रामभद्र पर्वतों का आधार पीठ जो भूतल था वह तो एकदम जीर्ण शीर्ण होकर खंड खंड हो चुका था। इस स्थिति से लुढ़क रहे पर्वतों के पतनों से त्रिलोकी में सारे समुद्र महान संकट में फंसे से मालूम हो रहे थे। उठ रही तरंगों से ऊपर आकाश की ओर फेंक दिए गए पत्थरों द्वारा मेघों को छिन्न भिन्न कर देने वाले प्रलय पवनों ने उनकी सारी दिशाओं के तटों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ब्रह्मांड भित्ति रूपी वक्षस्थल में चोट पहुंचाने वाले कठोर टंकार सहित प्रलयकालीन मेघ के समान वृक्ष रूपी हाथों के आस्फोटों द्वारा परस्पर एकत्रित महासागर में छाती पीट पीट कर वह सारा त्रैलोक्य रोने लग गया। जल के अभाव से मरुस्थल के समान हो गए अधोभाग वाले अंतरिक्ष में स्थित हो रहे यानी उड़ रहे स्वर्ग पाताल और भूलोक के सम्मिलित अनेक खंडों से वह तीनों लोक आकाश को ढकने लग गया। तीनों लोक में प्रलयकालीन वायु द्वारा वेलित हुए मरे अधमरे जले तथा अधजले अंगों वाले देव और दानव सबके ऊपर एक सी विपत्ति आने पर भी परस्पर वैर दृष्टि रखने के कारण एक दूसरे को देखकर मारने के लिए हथियार घुमाने लगे। अर्जुन वात यह एक वात रोग विशेष का नाम है। जिसे यह रोग होता है उस रोगी को यह रोग आकाश में ले जाकर खूब नचाता है, परंतु उस रोग में अर्जुन की वर्णता नहीं है, अतः उसका नाम आलंबन शून्य न रहे। इस मतलब से कल्पांत पवनों के द्वारा उड़ाए गए लोकांतर के जीर्ण तृणों ने स्वोद्भूत भस्मों द्वारा वात को सफेद बनाकर उस त्रिलोकी में अर्जुन वात नाम रोग का एक स्तंभ खड़ा कर दिया, यानी उसे आलंबन युक्त कर दिया। कल्पांत पवन से उड़ाए जा रहे शिला समूहों से जो प्रहार हो रहा था उससे लोकांतरों के तट प्रांत लुढ़क रहे थे और वे गिर भी रहे थे। इससे महादुष्काल जनित कठोर शब्दों से वह सारा त्रैलोक्य व्याप्त हो गया था। संपूर्ण जगत कल्पांत के प्रचंड पवनों के संघटनों से उत्पन्न पर्वतों की गुफाओं के भांकार शब्दों से भांसुर तथा गिर रहे वर्तुलाकार में परिणत लोकपाल नगरों एवं अन्य नगरों से पूर्ण हो गया। असुरों के समान घोर कर्कश शब्द करने वाले वायुओं के द्वारा उड़ाए जा रहे वन समूह में संसृष्ट शीघ्र गति घोड़े आदि से सारा जगत आवृत हो गया। उस समय त्रैलोक्य आकाश मंडल में नगर जिले दैत्य अग्नि असुर नाग एवं आदित्यों के समूहों को ऐसे धारण कर रहा था जैसे मच्छरों के समूह को। भद्र उस समय तीनों जगत का स्वरूप इस तरह दिखाई दे रहा था। बड़े बड़े विशाल पर्वत नष्ट हो रहे थे और देव मंदिर भी टूट रहे थे। इससे जो उनके अनेक विभाग निकले वे उल्टे पुल्टे हो गए, यानी दोने का कठवत के समान ठीक विपरीत हो गए। इसलिए घर घर शब्दों के साथ ऊपर की ओर तो जल भर गया और नीचे की ओर निर्बाध अग्नि जलने लगी। उस समय जल के पर्वताकार तरंगों के आघातों से दिक्पालों के नगर कूटे जा रहे थे और देव दैत्य इंद्र सिद्ध तथा गंधर्वों के नगर छिन्न भिन्न होकर पतनोन्मुख हो रहे थे। प्रशांत अंगारों के सदृश भासमान पर्वत आदि बड़े बड़े पदार्थों का वायुओं के द्वारा ऐसे निसारता पूर्वक कुट्टन हो रहा था जैसे कि धूलिका जिनकी भित्तियां घूम रही थी। ऐसे देव और दैत्यों के नगरों को जो मेघों के जल के सदृश रत्नों से खन खन ध्वनि कर रहे थे, उस समय सारा जगत छिन्न भिन्न करने लग गया। सारा आकाश मंडल तो गिर रहे लोगों से युक्त सातों लोकों के घरों से तथा सागरों के सदृश चक्रों के आकार में घूम रहे देवताओं से व्याप्त हो गया। आकाश मंडल में जीर्ण शीर्ण पत्तों के समूहों के सदृश चंचल वायुओं के द्वारा विल्लित अतएव गिर रहे उड़ रहे दग्ध अर्धदग्ध आदि पदार्थों से तीनों लोक व्याप्त थे। ऐसे पदार्थों की उस समय जगत में भरमार दिखाई दे रही थी। भद्र आकाश से
झनझन शब्द पूर्वक गिर रहे सुवर्ण स्फटिक, वैदुर्यमणि एवं नीलम आदि के मंदिरों से तीनों जगत उस समय पूर्ण हो गए। उस समय धूम्र और भस्म के मेघ उठने लगे, वृष्टि के जल से पूरों के समूह आ गिरने लगे, बड़ी बड़ी तरंगे उठने लगी और भूतल पर्वत आदि डूबने लगे। आवर्त के सदृश घर घर ध्वनि करने वाले और परस्पर विदलन करने में उद्यत प्रौढ़ पर्वत समुद्र में बिखरे पत्तों के सदृश घूर्णित हो रहे थे। भद्र, शिष्ट और देवगण उसमें क्रंदन कर रहे थे। थोड़े से जीवन से युक्त दया के पात्र प्राणी रेंग रहे थे। सैकड़ों धूमकेतुओं के उत्पात उठ रहे थे। इससे जगत अत्यंत दुष्प्रेक्ष हो रहा था। पवनों के द्वारा उड़ाए गए मृत और अर्धमृत जीव समूहों से, जो ठीक जीर्ण पत्तों के समान थे, सारा आकाशमंडल पूर्ण हो गया। उस समय संपूर्ण त्रैलोक्य पर्वत शिखरों के सदृश मोटी मोटी गिर रही जलधाराओं के निर्झरों से आक्रांत होकर पर्वतों तथा नगरों के समूहों को भी बहा देने वाली परिपूर्ण सैकड़ों नदियों से बहने लग गया। उस समय जगत में अनेक शाखा प्रशाखाओं में विभक्त अग्नि शम शम शब्द पूर्वक शांत हो रही थी और चंचल समुद्रों के विविध विचलन आंदोलनों से लोल हुए पर्वतों के कारण जगत के तट सुशोभित हो रहे थे। उस काल में समस्त जगत नदियों में मिली हुई तृण राशि के सदृश समुद्र में मिले हुए बड़े बड़े द्वीपों के कारण बड़ा ही विकट लग रहा था। तत्व ज्ञान से प्रदीप्त चिदाकाश रूप अग्नि से एक क्षण में नष्ट हो जाने वाले जगत का प्रलय काल में जो देर से दाह हुआ, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इस आशय से कहते हैं, तत्वज्ञान की दुर्लभता के कारण अत्यंत दूर चिदाकाश में सारे जगत की स्थिति क्षण भर भी ज्वाला सहने में समर्थ नहीं थी। भद्र, उस समय त्रिलोकी में वृष्टि शांत हो जाने के कारण अग्नि से उत्पन्न भस्म की गंध से देवगण गिरने लग गए और पहले उसमें जो चराचर भूतगण थे उनकी इस समय तो विस्मृति ही होने लगी। भद्र, उस समय निरर्गल नाद का उल्लास हो रहा था। त्रिलोकी में सृष्टि का लोप हो जाने से क्रमशः उसमें शांति मालूम पड़ने लगी। वास्तव में सृष्टि के लोप से परमात्मा का ही विलास होने लगा। यदि तत्व दृष्टि से देखे तो सारा जगत उत्पत्ति एवं विनाश से शून्य ही है, अथवा सदा ही सृष्टि से और सृष्टि लोप से युक्त है। इस आशय से कहते हैं, भद्र, अथवा यह जगत निरंतर परिवर्तनकारी वायु से निवृत्त है एवं निरंतर बीज राशि के सदृश बार बार पूरा हो जाने वाला है। भद्र, अधिक क्या कहे, सारे जगत में लुआठों के एक दूसरे के साथ हुए आघातों से अग्निचूर्ण और सुवर्ण जनित फैली हुई अपार धूलियों से आकाश का कोटर सुवर्ण कुट्टिम सा बन गया। उस समय सातवें पाताल तक जगत अपने स्थान से च्युत द्वीप एवं सागरों से युक्त भूमंडल के बड़े बड़े खंडों से एवं लुढ़कते हुए अन्य पाताल मंडल से पूर्ण हो गया। नीचे सातवें पाताल तक, मध्य में भूमंडल तक प्रलय वायुओं के द्वारा सारा जगत पूर्ण रूप से एक समुद्राकार हो गया। हे श्री राम जी, तदनंतर वह अकेला महासमुद्र धीरे धीरे शीघ्रगामी सैकड़ों नदियों के द्वारा जल कल्लोलों से भुवन में ऐसे बढ़ने लगा जैसे मूर्ख के चित्त में कोप। भद्र, तदनंतर पहले तो मूसल के आकार में, फिर खंभे के आकार में और फिर ताला वृक्ष के आकार में उत्तरोत्तर अति स्थूल घनघोर वृष्टि की धाराएं गिरने लगी। तदनंतर नदी प्रवाह के उग्र जलपात के सदृश जलपात करने वाली तथा सातों द्वीपों से युक्त भूपीठ के सदृश महास्थूल धाराओं से वृष्टि होने लगी। उक्त महावृष्टि से दाह करने वाली अग्नि ऐसे शांत हो गई जैसे शास्त्र एवं सज्जनों की संगति से करोड़ों दुखों से निबिड़ आपदाओं का स्थान अर्थात अज्ञान शांत हो जाता है। हे श्री राम जी, जिसमें ऊपर और नीचे भ्रमणशील अनेक पदार्थ थे, भीतर जल कणों के कारण पर्वत रूपी मज्जा खन खन ध्वनि कर रही थी, ऐसा समस्त ब्रह्मांड रूपी कोटर इस प्रकार विनष्ट हो गया जिस प्रकार बालकों की कुत्सित अर्थात तोड़फोड़ कारक क्रीड़ाओं से चंचल हुआ विशुद्ध
बिल्व फल विनष्ट हो जाता है। 77वां सर्ग समाप्त।